हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वायरस। कि वायरस क्या है। ठीक है, तो जब हम टॉपिक शुरू करते हैं तो उससे पहले आपके हाथ में पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, आपका बुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक, ताकि आप जो कुछ देख रहे सुन रहे आप वहाँ से बी पॉइंट लिखती जाए और अपने बुक को साथ साथ में भी देखें, क्योंकि हाँ, बायोलॉजी जो है स्टोरीज़ की तरह है। तो एक दफ़ा जब पढ़ जाते हैं तो कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। ठीक है, और सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी होते हैं, तो इसीलिए ठीक है, ये ज़रूरी है कि आपके साथ कॉपी और पेन होना चाहिए। वायरसेस, हमारे साथ वायरसेस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वायरसेस क्या हैं? वायरसेस आर नॉन सेलुलर infectious particles consisting only DNA or RNA enclosed in a proteinaceous coat and reproduces only inside living cell। आपके साथ ये डिफिनीशन होना चाहिए कि वायरसेस जो है नॉन सेलुलर, ये प्रॉपर सेल से नहीं बना है, इसको अभी तक किसी किंगडम में शामिल नहीं किया गया है, नो किंगडम। क्योंकि किंगडम में तो सारे या तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या यूकैरियोटिक सेल होते हैं, कभी इसको किसी किंगडम में शामिल नहीं किया है। और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, इन्फेक्शन काज करते हैं, बीमारी टाइप काज करते हैं। और कंसिस्टिंग ऑफ ओनली डीएनए या आरएनए इस पर मुश्तमिल होती है, जो कि इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है एक प्रोटीन कोट में, उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है। और सिर्फ ये रिप्रोडक्शन करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है इनसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर। ठीक है, हमारे साथ जो वायरस का लफ्ज़ है वायरस, ये डिराइव्ड हो चुका है फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसको हम बोलते हैं यानी वीनोम, जिसका क्या मतलब है, मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला मादा, जहरीला माया। ठीक है, तो ये इसका माना है। तो ये पहले इस तरह था कि टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है, ठीक है, इसको पहले देखा गया था किसने, हमारे साथ एक रशियन साइंटिस्ट था इवानोविस्की। उसने 1892 में इसको फर्स्ट देखा था और डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उसने फ्लूइड ले लिए, उसमें से बैक्टीरिया को फ़िल्टर किए, लेकिन फिर भी वो फ्लूइड टोबैको में क्या करते थे, डिजीज़ काज करते थे, TMU टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो बात इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, पॉइजनस फ्लूइड, कि ये तो फ्लूइड है, बैक्टीरिया है नहीं इसमें, अभी तो ये फ्लूइड ही इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, क्योंकि उसी फ्लूइड से जो बैक्टीरिया थे उसको निकाले थे, लेकिन सिर्फ फ्लूइड रह गया था। तो मतलब ये है कि हमारे साथ ये वायरस अभी तक नज़र नहीं आया था, क्योंकि इसको हम विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। ठीक है,
इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 20 से लेकर 200 नैनोमीटर तक है, जो कि तकरीबन 10 to 100,000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से स्मॉलर है। ठीक है, ओनली सीन विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबन 3 किस्म के वायरसेस है। ठीक है, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जो प्लांट वायरसेस है, प्लांट वायरसेस उसमें मैक्सिमम आरएनए होती है। ठीक है, एनिमल जो वायरसेस है उसमें आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। जो बैक्टीरियोफेज है, जो कि बैक्टीरिया में डिजीज़ काज करता है, इसको किल करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी दोनों आ सकते हैं, अक्सर इसमें डीएनए होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स क्या है आपके साथ वायरसेस के हैं। तो यहाँ हम ये सिर्फ जो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं ये हमारे साथ, एक तो ये है कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 1935 में स्टैनली, एक साइंटिस्ट था, इसको क्रिस्टलाइज भी किया था। ठीक है, 1935 में ये भी यहाँ ऐड करना चाहेंगे कि स्टैनले, मेरेडिथ स्टैनले, इसने इसको किया था, क्रिस्टलाइज किया था। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप होती है, जिस तरह चीनी है, या प्रॉपर शेप होती है जो कि नॉन लिविंग मटेरियल की करेक्टर है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में वायरसेस आप इनडिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक रख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी रख सकते हैं, फ्लूइड की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको क्रिस्टलाइज की फॉर्म में रखा था। अगर ये क्रिस्टलाइज फॉर्म दोबारा आप किसी ये ऑर्गेनिज्म में चला जाता है, इसको होस्ट मिलता है, इसको सेल मिलता है, तो दोबारा इसका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल एक्टिव हो जाता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आया ये इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिविंग के भी हैं और नॉन लिविंग भी है। ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसको बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग पर रखा हुआ है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। ठीक है, प्रॉपर सेल से भी नहीं बना हुआ है, तो इसको एसेलुलर पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लिविंग नॉन लिविंग। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स, and non-living characteristics, खसूसियात। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिविंग की बात कहें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए और आरएनए इनसाइड प्रोटीन कोट। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि ये आपके साथ रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। जो होस्ट सेल है, जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। ठीक है,
and use the machinery of other living organism। जितने भी उसके एंजाइम्स हैं जो कि उसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, उसके प्रोटीन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उसके डीएनए बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, वो जो होस्ट की मशीनरी है उसके एंजाइम से सब कुछ वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, डीएनए आरएनए पर भी मुश्तमिल है, ठीक है। यही खसूसियात है, ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग में हमारे साथ क्या है, यानी ये भी ऐड करेंगे कि आपके साथ कॉज डिजीज़ इनसाइड होस्ट सेल, या जो ऑर्गेनिज़म में होता है दूसरे ऑर्गेनिज़म में, तो उसमें जब ये अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं तो उसमें डिजीज़ भी काज करते हैं, ठीक है। तो इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है, नॉन लिविंग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कैन नॉट रिस्पायर, रिस्पायरेशन नहीं करती है, कैन नॉट एक्सक्रीट, एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, ठीक है, कि अपने वेस्ट मटेरियल को खारिज कर सके, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, क्रिस्टलाइज फॉर्म, इसको हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में लेके जो कि इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट सेल, तो इसी को हम बोलते भी है ओब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, कि सिर्फ होस्ट के अंदर ही एक्टिव होता है, होस्ट से बाहर हो तो ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि जब ये क्रिस्टलाइज की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जब ये क्रिस्टलाइज की फॉर्म में आ जाता है तो ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर अनलिमिटेड टाइम। लेकिन जब उसको दोबारा होस्ट मिलता है, दोबारा फेवरेबल कंडीशन मिलती है, दोबारा उसको सेल मिलता है या होस्ट मिलता है, ठीक है, तो एक्टिव अगेन, क्योंकि इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो ज़ाया नहीं होते हैं, ठीक है, कैन नॉट लॉस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो उसमें हमारे साथ क्या होते हैं, उसकी जेनेटिक मटेरियल वो उसकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे साथ अभी अगर हम इसका डायग्राम देखें, ठीक है, हमारे साथ क्या है, जो बैक्टीरियोफेज है, इस तरह 6 इसके पाँव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर शीट होती है, यहाँ उसका कॉलर सा होता है, यहाँ पर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन कोड है, जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये उसमें बंद है, ये उसके टेल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया पर रखते हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर बनाएं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, क्या लिविंग करेक्टरिस्टिक्स भी है, नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है। तो अभी तक इसको किसी भी किंगडम सिस्टम में क्या क्या है, इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। इसी तरह और भी पार्टिकल है, ठीक है, पेरियंस एंड वायराइड्स, ठीक है, वो भी सिर्फ या तो प्रोटीन से बने हैं, पेरियंस एंड वायराइड्स सिर्फ सर्कुलर आरएनए से बने हैं, जो कि
प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं। इसको हम ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि प्रॉपर सेल से नहीं बने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये डायग्राम साफ़ नहीं है तो मैं थोड़ा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अच्छा, और इसमें ये भी है ना नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स के ये नॉट मेड अप ऑफ प्रॉपर सेल। ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि नॉट मेड अप ऑफ प्रॉपर सेल। तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग, क्योंकि जो लिविंग है तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या यूकैरियोटिक सेल होगा। ठीक है, अच्छा वो बैक्टीरियोफेज का थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ऊपर शायद नीचे आपको नज़र ना आ रहा हो। इस तरह 6 इसके ये टेल होते हैं। यहाँ पे ये शीट होती है जो कि प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये क्या है, शीट है। ठीक है, यहाँ पर दरमियान में ये क्या होता है, उसके डीएनए होता है सिंगल डीएनए। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन कोड है जिसको कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, ये उसके टेल हैं। अब ये हमारे साथ क्या है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, वो वायरस है, बैक्टीरियल वायरस है। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरियल का शक्ल दिखाया गया है। ठीक है, तो ये टेल पर उस पर वो करते हैं और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर करके इस जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाते हैं और इसको अपने कंट्रोल में ले आते हैं और इसको किल करके बहुत सारे बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ख़ास एंजाइम होते हैं, यहाँ पर जो बेस है, ठीक है, यहाँ पर ख़ास एंजाइम होते हैं जो कि ये जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसको रप्चर करके अपना डीएनए एंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसकी मशीनरी को कंट्रोल करते हैं, उसके एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, उसके डीएनए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अपने पार्टिकल्स बहुत सारे यहाँ पर ये बनाते हैं। ठीक है, और फिर जब ये फूल जाता है तो ये रप्चर होके मर जाता है और बहुत सारे 100,000 ऑफ वायरसेस रिलीज़ हो जाते हैं। आई होप कि आपको वायरसेस का टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको इसके साथ रिलेटेड वीडियो आपको मिले, आपको आती रहे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक।